ये कहना दुरुस्त नहीं है कि लोग अपनी समाजी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करते। वो जाहिल हैं, निकम्मे हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते, या अपनी परेशान हाली में मगन है। उन्हें अपनी जहालत अजीज है। ये गलत है, उन पर इल्ज़ाम है, कतई बेबुनियाद इल्ज़ाम। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, और उससे भी अहम सवाल ये है कि जहालत की इस तारीकी से उन्हें किस तरह बाहर निकाला जाए, समाजी जिम्मेदारियों का शऊर पैदा किया जाए, उन्हें बेहतर इंसान किस तरह बनाया जाए। इस मुकद्दस फर्ज से ओहदा बरा होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही वो बुनियादी मकसद है जिस पर गौर करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे दूसरे साथी भी इज़हार ख्याल करें। मुझे कुछ अर्ज करने की इजाज़त है? प्रोफेसर साहब, ज़रूर। इस वक्त ना यहाँ कोई सदर है और फिलहाल इस इज्तिमा की नौइयत किसी बात किसी नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये दोस्ताना फिजा में एक गैर रस्मी सी गुफ्तगू है। माफ़ कीजिएगा, मुझे डॉक्टर जैदी के ख्याल से इत्तेफाक नहीं है, कतई इत्तेफाक नहीं है कि ये गैर रस्मी गुफ्तगू है। हम लोग यहाँ एक मकसद के लिए जमा हुए हैं। ये मकसद बहुत बड़ा है, बहुत अहम है। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जैदी का हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि इस नशिस्त की अहमियत को कम समझा जाए, लेकिन इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि ये बाज़ाब्ता जलसा नहीं। मैं आपकी वजाहत से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ और सफदर बशीर साहब की राय से भी पूरा इत्तेफाक है। सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ आपने फरमाया है उसे अमली जामा किस तरह पहनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा नज़्ब-उल-ऐन है और किसी भी नज़्ब-उल-ऐन को हासिल करने के लिए एक तहरीक की ज़रूरत होती है। बेशक। और कोई तहरीक बगैर तंजीम के नहीं चलती, हरगिज़ नहीं चलती। मेरा ख्याल है सफदर बशीर साहब ने इस पहलू पर भी गौर कर लिया होगा। सफदर बशीर साहब अगर इजाज़त दें तो मैं उनसे एक बराह रास्त सवाल पूछना चाहता हूँ। सलमान साहब ज़रूर पूछिए। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये बात आपके जहन में क्यों और कैसे आई। ये बात तो किसी के भी जहन में किसी वक्त भी आ सकती है। गालिबन सलमान साहब का मतलब ये नहीं था, बल्कि वो ये मालूम करना चाहते हैं कि सफदर बशीर साहब ने जो कुछ फरमाया है या जो कुछ वो चाहती हैं उसका कोई पस मंज़र है या नहीं है, या यूँ समझिए कि वो आपकी नेकनियती और खुलूस को जानना चाहती हैं। सलमान साहब, मैंने गलत तर्जुमानी तो नहीं की आपकी? जी नहीं, आपने मेरी बात का बिल्कुल सही मफहूम समझा है। जी हाँ, मेरी बात का पस मंज़र यही है। मैं कई साल लंदन में गुजार चुका हूँ। वहाँ समाजी बहबूद और खिदमत खल्क के लातादाद इदारे हैं और वहाँ आवाम अपनी समाजी जिम्मेदारियों को समझते हैं और बहुत से मसाइल खुद ही हल कर लेते हैं, हुकूमत पर इन्हिसार नहीं करते। मैंने इन इदारों का बहुत करीब से मुताला किया है और मैं बहुत मुतासिर भी हुआ हूँ। मगर उस माशरे और हमारे माशरे में बड़ा बुनियादी फ़र्क है। डॉक्टर साहब, आपने वजह फरमाया। बहरहाल मेरे क़याम लंदन के दौरान मेरे वालिद साहब का अचानक यहाँ इंतकाल हो गया। मैं लंदन में माशात की तालीम हासिल कर रहा था। मुझे फ़ौरन वापस आना पड़ा। मैं अपने वालिद की इकलौती औलाद हूँ और तरके में मुझे जायदाद के अलावा 4 लाख रुपया नकद भी मिला है। बहुत खूब। तो सलमान साहब, सबसे पहले इस रुपए के बारे में मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इससे कोई ऐसा कारोबार शुरू करूं कि 4 लाख से 4 करोड़ रुपया बना लूं। और दूसरा ख्याल ये आया कि दुनिया की सयाहत करूं। और तीसरा ख्याल खिदमत खल्क के बारे में था। आपकी बातें तो दिलचस्प होती जा रही हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, पहले ज़माने में लोग खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर पुल बनाते थे, चाह बनाते थे और अपनी आकबत संवारते थे। लेकिन आजकल पुल वगैरह बनाना पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारियों में है और पानी तो आप जानते हैं कि घर घर नलों के जरिए पहुंच जाता है, इसलिए चाहे या कुएं बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज आप लोगों को जहमत देने का मकसद ये था कि इज्तिमाई काम के लिए इज्तिमाई जहन ज़रूरी है। गोया आप इस बात के हक में हैं कि एक जमात बनाई जाए। कतई प्रोफेसर साहब, और मैं ये यकीन से कहूँगा कि मेरे दूसरे साथियों को भी मेरी राय से कुल्ली इत्तेफाक होगा। मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है। किसी साहब को इख्तिलाफ हो तो साफ गोई से कह दें। मेरे ख्याल में तो किसी को इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। बेशक। ठीक। तो तंजीम तो बन गई, आप तमाम हजरात इसके बुनियादी रुकन होंगे। अब दूसरा मरहला इसको मुनज़्ज़म करने का है, यानी इसके कवायद
कायद व ज़वाबित, अगराज व मकासिद, मेरा मतलब है इसका कोई दस्तूर और मंशूर होना चाहिए। बिल्कुल, दस्तूर और मंशूर बनाने के लिए एक कमेटी का क़याम जरूरी है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, और इस कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से मैं प्रोफेसर अली अहमद का नाम तजवीज़ करूँगा। और दीगर अरकान के लिए मैं जनाब सफदर बशीर और जनाब फ़हीमुल्लाह का नाम तजवीज़ करता हूँ। मैं इन तीनों नामों की तायीद करता हूँ। मेरे ख्याल में कमेटी के लिए 3 मेंबरों की तादाद मुनासिब है। वैसे आप लोग चाहें तो और नामों का इजाफा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये तादाद मुनासिब है। तो प्रोफेसर साहब, आपकी इजाज़त से और अपने दूसरे साथियों की इजाज़त से आज की इस कार्रवाई को ख़त्म करते हैं। आइंदा हफ्ते फिर हम मिलेंगे। उस वक्त तक कमेटी अपना काम करके सिफारिशात आप लोगों के सामने पेश कर देगी। आइए अब चाय पिए। लो भाई, ये पेटेंट दवा लिख दी है, ये बाजार से ले लो, दिन में 3 दफा इस्तेमाल करो और परसों आकर मुझे हाल बता जाना। खुदा हाफिज। हाँ भाई, दूसरे आदमी को भेजो। वालेकुम अस्सलाम। ओहो नियाज मोहम्मद, आओ आओ भाई। क्या बात है, बहुत गंभीर नजर आ रहे हो। क्या बीवी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई? आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। भाई पिछले दिनों वाकई उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैंने उसे एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया है ताकि उसकी तबीयत जरा समझ जाए। नहीं डॉक्टर साहब, आइंदा आप ऐसा इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। क्यों, कोई खास बात क्या? वैसे मुर्शद, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो तुम्हें चाहती बहुत है। ये माल आपका ख्याल है डॉक्टर साहब, उससे तो मेरी जिंदगी अदाब कर रखी, रोज लड़ती है। इसलिए तो मैंने प्रोग्राम बनाया था। भाई देखो, ये चिड़चिड़ापन तो मिजाज में पैदा हो ही जाना चाहिए। जब दिल ठीक से काम नहीं करता तो आसाब कमजोर पड़ जाते हैं, कुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो जाती है। वजह से तो बदला जा सकता है, तुम्हारी मर्जी से नहीं बदला जा सकता, समझे? ठीक है डॉक्टर साहब, जैसी आपकी मर्जी। सब मैं तो ये चाहता था कि उससे जितने जल्द हो सके छुटकारा हासिल हो जाए। इसके लिए तुम्हें सब्र करना पड़ेगा नियाज मोहम्मद। मरीज रहेगी यहां तक कि एक दिन वो कब्र में जाकर सो जाएगी। इसके लिए तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, समझे नियाज मोहम्मद? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं जानता हूँ। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे कुछ और भी काम करने हैं। और हाँ नियाज मोहम्मद, वो 2000 रुपए मुझे इस महीने के आखिर तक मिल जाने चाहिए। इस सिलसिले में मैं कोई उज्र नहीं सुनूंगा, ये मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था। मुझे 2000 रुपए 18वें इंजेक्शन पर मिल जाने चाहिए, समझे? साहब आपकी रकम वक्त में मिलेगी, आप बिल्कुल परेशान न, लेकिन काम जल्दी होना चाहिए। लाख तोते को पढ़ाया, फिर भी वो है वाहिदा। देख लीजिए अम्मा, ये अन्नू अभी तक नहीं आया। ये भी नौशा की तरह गली के आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा है। आप इसे डांटती भी तो नहीं है। मैं क्या करूं बेटी, एक के साथ सख्ती की थी तो क्या हुआ? जब भी याद आता है कलीजा महसूस के रह जाती हूँ। बेमुरवत ने इतना भी तो न किया कि खत ही डाल देता, मेरे दिल को करार तो आ जाता। लेकिन अम्मा, ये भी तो नहीं पता वो कैसा है, किस हाल में है। ऐसा बुरा तो नहीं था मेरा भाई। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला जहाँ रखे बस खुश रखे, मेरी ममता को ठंडा रखे। सुल्ताना बेटी, तुम जरा अन्नू का ख्याल रखा करो, कहीं वो भी ना बिगड़ जाए। मेरी सेहत ने तो मुझे किसी काम का नहीं रखा। नहीं अम्मा, अब तो आपकी सेहत पहले से काफी अच्छी है। हाँ, पिछले दिनों बहुत खराब हो गई थी। मैं तो ओ बड़ी बातें हो रही है माँ बेटियों में। भाई आज तो माशाल्लाह बड़ी रौनक है तुम्हारे चेहरे पर। पहले से तो अच्छी सेहत, लेकिन अब इतनी भी नहीं के। अल्लाह कसम, आज तो
चांदनी चौक लग रही हो। लो इसी बात में मुंह मीठा था। अरे तुम कहाँ चली? आज तो यही खाना बना के खिलाएंगे। अरे भाई मैं ही खिला दूंगी, मगर उसे गर्म तो करने दो। अरे हाँ सुल्ताना, ये फल और मिठाई ये ले जाओ, खाने के साथ लेते आना, मगर देखो अपने और अन्नू के लिए निकाल लो मिठाई। मिठाई अपने सामने आके वापस नहीं जाती, अपनी कमजोरी है। हाँ। क्या बात क्या है, इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? अरे भाई तुम्हारी बीमारी ने बड़ा परेशान कर रखा था, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो गई हो। चलो आज इसी बात पर पिक्चर का प्रोग्राम हो जाए। भाई खाना तो खा लो। ठीक है वो तो खाएंगे, बहुत वक्त पड़ा है, जब तक खाना गर्म हो तो फटाफट तैयार हो जाओ। काटोड़े सर। वोट का पैसा डालो। चलिए मुंह दिखाई मिले शौकार। शो करूं शाह जी? खुदा कसम यक्के के साथ कलर। ये आदमी ले जा, तू ही जीता। हाथ पे हाथ मेरा यार लिए चला जा रहा है। अबे नूरे, तू कुछ पत्तेबाजी तो नहीं कर रहा है? मुझे ना खुद यही मालूम हो रहा है। अरे तुम चुप करो चंपू। शाह साहब हम लोग खुदा कसम चोर जरूर है, बेईमान नहीं है। हम लोग एकदम सच्चा खेल खेलता है, खुदा कसम पत्तेबाजी नहीं करता है। क्या बात है लोटन, न घबराया? शाह जी बहुत बुरा हो गया। वो नया डीएसपी आया ना, वो इंजीनियर का भाई है। ये बात है तो वाकई मामला बहुत सीरियस है। शाह जी पुलिस चारों तरफ छापे मारती फिर रही है। मुझे तो यूं लग रहा है कहीं अपने अड्डे पे छापा ना पड़ जाए। हो सकता है, पर माल तो अपने पास रहा नहीं। तो मैंने पहले ही कलंदर कहाँ गया रवाना कर दिया। शाह जी पुलिस को सबसे ज्यादा राजा और मोशा की तलाश है। सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं दोनों मूजियों की तरफ से है, बाकी तो मैं निपट लूंगा। शाह साहब एक हम लोग का समझ में बात आता है, ये दोनों लोग को इधर ही कल्टी कर दे। तो चुप कर रहे, तू जरूर फंस पाएगा। जाएंगे कैसे वो? खुदा का कसम हम लोग खुद उस लोग को कल्टी करके आएगा। अबे वो बिल्कुल कच्चे लौंडे, रास्ते में दल दिया जाएगा। स्टेशनों पर पहले पुलिस की ड्यूटियां लग चुकी हैं। फिर शाह साहब हम लोग को करना क्या चाहिए? खुदा कसम उस लोग का इधर रहना ठीक नहीं है। हम बोलते हैं जब तक वो लोग इधर रहेंगे नहीं, खुदा कसम हम लोग का सर के ऊपर कतरा ही कतरा है। शाह जी मेरी बात मानो तो उन दोनों को। कैसे तू भी ठीक रहा है, जरा सोचना। यार बहुत बुरे फंस गए, हमें अब तो बाहर भी नहीं जा सकते। दरवाजे में बाहर से ताला पड़ा हुआ है। दुल्ले के बार हम लोगों को आकर देखता है, बड़ी सख्त निगरानी हो रही है। मगर यार शाह जी जब भी यहाँ आता है बड़ी मोहब्बत से बोलता है। कपड़े भी नए बन गए, फल और मिठाइयाँ भी रोज रोज आ रही है। मेरा तो कुछ समझ में नहीं आता यार। अबे ये सब उसकी टिरके हैं, असल बात कुछ और ही है। तो फिर यार क्या किया जाए? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अच्छा जी, बातें तो बहुत हो चुकी, अब जरा कुछ काम की बात भी हो जाए। वैसे चौधरी तू आज आया बड़े मौके से। और शाह जी माल की सप्लाई के लिए आया था। चौधरी बहुत रोज गायब रहे, कहाँ रहे अब तक? हमें इसकी न पूछ, बहुत ऊंचा जा रहा है, रकमें काट रहा है रकमें। नहीं शाह जी, रकम क्या काटनी, बाल बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। और तुम जानो कि जब से इस गंदे धंधे में पड़ा हूं ना, हर वक्त खतरा, हर वक्त जान सूली। अच्छा, काम की बात सुन, मेरे पास 2 लड़के हैं, बहुत काम के, बहुत करता है सौदा। शाह जी बात यह है कि ये लाइन छोड़ दी हमने, हाँ? और तुम्हें पता है कि इस लाइन में आजकल कारोबार बड़ा ही मंदा है। हाँ, एक ऑर्डर है मेरे पास, चलेंगे? सरकारों के पास हो? अरे बिल्कुल चलेंगे चौधरी,
तू खरकारों की बात करता है? वो तो करेंसी में, सिक्का साजी में बड़ों बड़ों के कान काटते हैं। आफर है आफर। कहाँ से हत्थे चढ़े तुम्हारे वो? अरे हत्थे नहीं चढ़े, ट्रेनिंग दी है, नामा खर्च किया है, काम ऐसे नहीं चलता। अच्छा, तो बोलो फिर क्या लोगे उनके? 5,000 से कम पर मान नहीं उठेगा। 5,000? 5,000 शाहजी, 4,000 की बात करो। सौदा होता है तो अभी लो बयाना, और माल भी आज ही। हाँ। वाड़े जवान का बच्चा चौधरी, खुदा का कसम तुम भी पूरा नगीना है नहीं। अरे माल तुमको इधर ही मिलेगा, आज मिलेगा। शाहजी खुदा कसम ये चौधरी तो हम लोग का अपना आदमी है नहीं। नूरे, मैंने कितनी मर्तबा कहा बीच में मत बोला कर, सारा सौदा खराब करके रख दिया। अच्छा चौधरी निकालो बयाना। बयाना? ये लो बयाना, और बकाया रकम घंटे में लेके आवांगा, समझे शाहजी? मगर माल आज चाहिए है, माल आज। नहीं नहीं नहीं, तुम रात को 3 बजे आओगे, गाड़ी दोनों के साथ तुमको तैयार मिलेगी, और रकम पूरी लेकर आना। शाहजी रकम पूरी मिलेगी, और तुम तो जानते हो कि मैं सौदा साथ ही करता हूँ, और माल भी साथ साथ। अच्छा शाहजी, रात को 3 बजे के बाद आऊंगा। हाँ, अगर गड्डी का इंतजाम ना हो तो वो भी ले आऊं। नहीं नहीं नहीं, तुमको सब चीज बिल्कुल तैयार मिलेगी। दुल्हे। हाँ जी। क्या कर रहे हैं दोनों? अभी थोड़ी देर पहले गया था, बड़े आराम से सो रहे थे, बहुत मीठी नींद में थे। तो करना रहा कर। अरे शाहजी उन्हें तो कुछ भी नहीं मालूम। ले, राजा बहुत पहुंचा हुआ है, मैं तो उसकी इससे जरा होशियार रहियो। अरे यार ये अच्छा हुआ ये मुसीबत हम लोग का सर से टल गया, खुदा कसम, नहीं तो ये फांसी का फंदा हम लोग का गले के अंदर फंसा हुआ था। बाकी शाहजी तुम खुदा कसम ये दूसरे लोग का सामने हम लोग का बेइज्जती खराब नहीं करा करो। अबे पगले, वो तो मेरा दाऊं था, दाऊं वो तो 3,000 देता जब भी मैं सौदा कर लेता, सबसे मुसीबत टली। कसम बड़े वाह शाहजी वाह, तुम भी खुदा कसम उस्ताद है यार। अबे तू वहां क्या कर रहा है? तू जाग रहा है अभी तक? यार सोते सोते मेरी आंख खुल गई, फिर मैं तो डर ही गया था तुझे बिस्तर पे ना पाके। आहिस्ता बोल, दरवाजा बाहर से खुला हुआ है। दरवाजा बाहर से खुला हुआ है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अबे यहाँ से निकलने का चक्कर चलाना चाहिए। नहीं यार, जान से मारा जाएगा। जान से तो यूं भी मारे जाएंगे। क्यों? तुझे पता है हम दोनों की इतनी सख्त निगरानी क्यों हो रही है? यार मुझे क्या मालूम। तुम्हें बस यूं ही है ताकि पुलिस इनको न धर ले। अच्छा, तो अब क्या किया जाए? बस जरा से हिम्मत की बात है, दोनों साफ निकल जाएंगे। नहीं यार, मुझे डर लगा। संगठन मत दिखा, मौका लग गया तो आज ही निकल चलेंगे। थोड़ी देर पहले तुल्ले आया था, नींद में लड़खड़ाता हुआ। मैं उस वक्त जाग रहा था, नशे में धुत आई, दरवाजा बाहर से बंद करना भूल गया है। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। इसी वक्त? हाँ इसी वक्त। चल जूते हाथ में दे ले।
शाहजी गजब हो गया, वो दोनों लड़के भाग गए। तेरा हराम बेड़ा करक, मैं पूछा ये दरवाजा किसने खोला, कैसे खोला? मैं तो रात को बंद करके सोया था। अरे जल्दी से गाड़ी निकाल। नूरे लोटन, अरे जाएंगे किधर? कौन गलती हो गया शाहजी? अभी लाता हूँ पकड़ के, जान से मार दूंगा। कोई नहीं वो लोग मालूम पड़ता है। हमने अभी उस लोग का पोटू मोटू देखा है। हाँ जी, निकल आओ बाहर। मैं कहता हूँ दोनों बाहर निकल आओ, नहीं तो टुकड़ा करके सड़क पर फेंक दूंगा। छोड़, तूने खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आता यार। अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया। अगर शाहजी के हत्थे चढ़ जाते तो जिंदा ना छोड़ता। अबे तेरा तो डर के मारे दम निकला जा रहा है। तू भी है परले दर्जे का बुज़दिल। बेटा तो सुबह होने वाली है यार राजा, अगर यहाँ कोई आ गया तो? अबे और किसी का इतना खौफ नहीं है, पर शाहजी ना है। यार उसका नाम ना ले, उसका नाम सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। यार राजा, स्टेशन चलते, वहां चल के चाय पिएंगे और फिर। अबे स्टेशन पहुंचना कोई हंसी सकता है? तू शाहजी क्या समझता है? बड़ा नंबर ही है। उसने हमारी तलाश में पहले ही अपने आदमियों को स्टेशन भेज दिया हुआ। यार कहता तो ठीक रहा है। यार राजा, मुझे तो डर लग रहा है। अरे हट, खबरदार जब बदन को हाथ लगाया होगा खून पे जाऊंगा ना तेरा। सच कह रहा हूं, मेरी गलती नहीं है इसमें। जब ज्यादा बकवास मत किया कर। दूर है। हाँ सर। रहमान मिल गया था तुझे? कैंटी स्टेशन भेज दिया उसे? हाँ उसी टाइम भेज दिया था। और दूसरे स्टेशनों पे भी ड्यूटियां लगवा दी है। ऐसा ना होगा दोनों निकल कर चले जाओ, पुलिस के हत्थे चढ़ जाए। अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो ये समझ लेना कि बैंड बाजे के साथ बारात आ जाएगी। शाहजी ऐसा कैसा हो सकता है? खुदा कसम उन लोग को सबको ड्यूटी म्यूटी पर लगा करके आया हूँ। वो लोग सब एकदम चौकस लगे पड़े हैं। नहीं शाहजी, तुम हम लोग का बात मानो या नहीं मानो, खुदा कसम वो लोग थे उधरी झाड़ी का पीछे। हम लोग का आंखी धोखा नहीं कर सकते। अबे तो फिर वो गए कहाँ? जमीन खा गई, आसमान निकल गया उन्हें। तो शाहजी उधर कुत्ते मुत्ते क्यों भोंकते पड़े? कुत्ते तो जी भोंकते ही हैं। उनको रात को मरने वाले की रूहें नजर आती हैं। फिर तो वाला मर गए। ये सारा किया भला तेरा ही है। तू तो भग चढ़ा के गुटरकुम हो जाता है। तू लड़कों की रखवाली क्या करता? हालांकि मैंने तुझसे कहा था
कसम ले लो शाहजी, जो एक घूंट प्याला के अंदर गई हो। अरे तुम कर चटकरे खानाबाद का बच्चा, तुमने चरस मरस का जरूर चढ़ाया होगा। बस यही गलती हो गई, झूठ बोलूं तो जान से मार देना। मुझे मालूम है तू कितना सच्चा है। चलो चाय बना के लेके आ। अच्छा अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। शाहजी, क्यों लोटन वापस नहीं आया है? वो कुछ कर कर ही लौटेगा। झलक भी देख ली ना उसने तो सिर ही पाया अलग कर देगा। शाहजी, अभी वो लोग भेज जावे नहीं, उस लोग का खुदा कसम बस बोलो तो वो नलके का पास वाला जमीन के पास गड्ढा मड्ढा खोद दूं। फिर तूने जल्दी दिखाई। ये काम हमेशा रात के अंधेरों में होते हैं। तो खासा अंधेरा छा गया, किसी की आवाज भी नहीं सुनाई देती। यार राजा, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, मुझे तो भूख लग रही है। यार, भूख तो मुझे भी लग रही है, जरा और अंधेरा हो जाने दे। यार इतना तो अंधेरा हो गया। ला यार, तू मुझे पैसे दे, मैं कुछ बाजार से लेके आता हूँ। तू कहाँ जाएगा? तुझे रास्ता मालूम नहीं है, और कहीं शाहजी कहते चढ़ गया तो गया काम से। बेटा, कहीं कब्र का निशान नहीं मिलेगा। यार तू ऐसी बात है मत क्या कर। बहुत भूख लग रही है। हाँ चल तू बैठ, मैं जाता हूँ। दोनों साथ चलते हैं। अबे दोनों साथ जाएंगे तो दूर से पहचान नहीं जाएंगे। तू यहाँ बैठ कर मेरा इंतजार कर, मैं तेरे लिए खाना और सिगरेट लेकर आता हूँ, ठीक है? और देख, घबराना मत। अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं उन तजावीज और सिफारिशात पर आपकी राय मालूम कर लूं जो कमेटी ने पेश की हैं। मेरी मुराद तंजीम के दस्तूर और मंशूर से है, यानी उसके कवायद और जवाबित और बुनियादी उसूल, और फिर हम प्रोग्राम का आगाज कर सकते हैं। मुझे इसके बुनियादी उसूल और प्रोग्राम से इत्तेफाक है, लेकिन तंजीम का नाम फलक पैमा और मेंबरों के लिए स्काईलार्क्स की इस्तिलाह से मुझे इत्तेफाक नहीं। जनाब सदर, मेरा भी ख्याल है इसका नाम कुछ और रखा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। नसीम साहब, मसलन तंजीम खिदमत खल्क, इदारा फलाह बहबूद, अंजुमन इस्लाह माशरा या तहरीक समाजी बहबूद। जी नहीं, ये तो बड़े सकील नाम हुए। मेरा ख्याल है कि सोशल वेलफेयर मूवमेंट कैसा रहेगा? ये तो इन्हीं नाम में से एक का अंग्रेजी तर्जुमा हो गया। सरदार बशीर साहब, आप कुछ रोशनी डालें। फमुल्ला साहब, मैंने सिर्फ तनव्वु के ख्याल से नाम तजवीज़ किए थे, इसमें असल मसला जो है वो इर्तिका का है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा ख्याल ये है कि जितने भी नाम तजवीज़ किए गए वो सब ठीक ही है। मौक़ात शेक्सपियर के नाम में क्या था? बुनियादी बात जो है वो काम 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 है। अली अहमद साहब ने बहुत अच्छी बात कही। नाम के बजाय काम के बारे में बात होनी चाहिए। तो मैं ये समझ लूं कि कमेटी की सिफारिशात और तजावीज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली हैं। प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए 3 कमेटियां कायम करने की तजवीज़ पेश की गई है। उनकी तफसील ये है: तालीम बालगा के लिए कन्वीनर प्रोफेसर अली अहमद, अराकीन मिस्टर सलमान और मिस्टर अरशद। हेल्थ सेंटर के लिए कन्वीनर डॉक्टर जैदी, अराकीन मिस्टर एहसन और मिस्टर रियाज। दारुल मुताला और तंजीमी उमूर के लिए कन्वीनर मिस्टर सफदर बशीर, अराकीन मिस्टर फहीमुल्ला, मिस्टर शाकिर और मिस्टर नसीम। ठीक है, मुनासिब। ये कमेटियां जलसा खत्म होने के बाद अलहदा अलहदा मिलेंगी और अपना प्रोग्राम मुरतब करेंगी। तो हजरात, अब एजेंडे का आखिरी आइटम बाकी रह गया है और वो है अहदेदारों का इंतखाब। मैं सदर के लिए जनाब सफदर बशीर, सेक्रेटरी जनरल के लिए प्रोफेसर अली अहमद, और नायब सदर के लिए जनाब फहीमुल्ला, और खाजिन के लिए डॉक्टर जैदी के नाम तजवीज़ करता हूँ। ठीक है, मुनासिब। आज तुम फिर परेशान नजर आ रहे हो। क्या बात है? बीवी से फिर झगड़ा हो गया? नहीं डॉक्टर साहब,
ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो आजकल बिल्कुल चुपचाप बिस्तर पे पड़ी रहती है। हम बात कर लो तो जवाब दे दिया, खुद से नहीं बोलती, बहुत कमजोर हो गई है। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ, मेरे 2000 रुपए लाए तुम? डॉक्टर साहब, आजकल दरअसल मैं एक चक्कर में फंस गया हूँ। भाई तुम्हारे ये चक्कर तो हमेशा चलते ही रहते हैं, इस तरह काम नहीं चलेगा। मेरी बात तो सुनिए। पहले तुम मेरी बात सुन लो। अगर मुझे वक्त पर रकम नहीं मिली तो मैं इंजेक्शन छुटकारा मिल जाएगा, समझे मुर्शद? आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, डिस्पोजल के एक सौदे में चोट खा गया। 5000 ऊनी कंबलों की लाट थी, नीलाम में बोली 18000 तक पहुंची। क्या फर्क पड़ता है, मुनाफा भी तो तुम ही उठाओगे। अरे कहाँ का मुनाफा डॉक्टर साहब, असल रकम घपले में पड़ गई है। सारे कंबल गले में निकले, मैं तो इस सौदे में बर्बाद हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। बहरहाल मैं अब इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर साहब, 2 हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए। देखिए ना, इंतजाम हो गए तो 2 हफ्ते से पहले पैसे ला के दे दूंगा। 2 हफ्ते का वक्त दीजिए, उसके बाद जो आपके दिल में आए कीजिए। चलो अच्छा, यूं ही सही, लेकिन इस बात का ख्याल रहे, इसके बाद मैं एक रोज की भी मोहलत नहीं दूंगा, समझे? अरे आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहब। अच्छा, आप चल के उसे इंजेक्शन लगा दीजिए, और हाँ, कुछ छोटी सच्ची तसल्ली भी दे दीजिएगा। नौशाद, 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 क्या मजाक मत कर। नौशाद, अबे तू कहाँ चला गया था? पहले ये बता, तू इतनी देर में क्यों आया? अबे ये तो मैं बाद में बताऊंगा, ये बता कि तू था कहाँ? यार, जब तुझे आने में देर हो गई ना, तो मैंने सोचा तू किसी मुसीबत में फंस गया, और यहाँ खोली में वैसे ही मेरा दिल घबरा रहा था। मैं बाहर जाके एक दरख्त के पीछे छुप के बैठ गया। अबे तुझे पता है, नूरे और लोटन बराबर इस सड़क के चक्कर काट रहे हैं। शाहजी ने यहाँ अफजल की ड्यूटी लगा दी है। यार, वो तो बहुत खतरनाक आदमी है। इसी वजह से देर हो गई, मैं जाने किस तरह छुपता छुपाता आया। उसका मतलब है ये तो बहुत खतरनाक जगह है तो, मगर जाए कहाँ? स्टेशन चलते हैं। अबे तू जरूर फंसवाएगा। यार, यहाँ तो जहन में एक ही तरकीब आती है, मगर वो तू मानेगा नहीं। मैं आखिर बता तो। मैं भी कहता हूँ कि चल के बीबी जी के पांव पकड़ लेते और हर बात उनको साफ साफ बता देंगे। बोल, क्या कहता है? सोच ले। यार, थोड़ा बहुत डांट डपट लेंगी, और मेरा ख्याल ये है कि छोटी बीबी तो जरूर मेरी हिमायत करे। तो ये कहते तेरा दिल चाह रहा छोटी बीवी से मिलने को। अबे छोड़ दे, ये चक्कर मारा जाएगा। नहीं यार, ये बात नहीं है। डॉक्टर साहब, ज्यादा फिक्र की बात तो नहीं है? भाई, इनका जिगर खराब हो गया है, आंतों पर भी जख्म आ गए। मेरा ख्याल है ग़िज़ा में परहेज नहीं किया जाता। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो भूख ही नहीं लगती है, और फिर बुखार ने मेरा मुंह का मजा ऐसा खराब कर दिया है, कुछ खाना भी चाहती हूँ तो नहीं खाया जाता। शायद इसीलिए आपने कोई चटपटी चीज खा ली है। देखिए बीबी, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मिर्च आंतों और जिगर के लिए जहर है। नहीं डॉक्टर साहब। ओहो, मैं समझता हूँ मैं, बीमारी में आदमी बच्चा बन जाता है। देखिए बिटिया, अगर ये जिद भी करे तो इन्हें खाने पीने के लिए कोई ऐसी वैसी चीज ना दीजिएगा। पानी कम दीजिए पीने को, और नमक तो बिल्कुल ही कम कर दीजिए।
हाँ भाई सुल्ताना, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना वैसे ही करना है ये डॉक्टर। नहीं नहीं नियाज, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। देखो मैंने कैसा बनाया, देखो मैंने भी कैसा बनाया। बड़ा अच्छा बनाया तुमने। अक्कू, अक्कू, अक्कू। राजा तुम? बीबी जी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए बीबी जी। मगर तुम इतने दिन रहे कहाँ? बीबी जी मैं खुद से नहीं गया था, वो मुझे जबरदस्ती ले गए थे। आप नौशी से पूछ लीजिए। जी हाँ, राजा ठीक कह रहा है, उन्होंने हमें कमरे में बंद कर दिया था। किसने कमरे में बंद कर दिया था? शाहजी ने। बीबी जी वो बड़ा खतरनाक आदमी है, चोरियां करवाता है, डाके डलवाता है, कत्ल करा देता है। मगर तुम्हारा ऐसे खतरनाक आदमी से क्या ताल्लुक? जी उसी ने तो राजा को यहाँ नौकर रखवाया था। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो बच्चों। सच कहता हूँ बीबी जी, मैं बेकसूर हूँ। उन्होंने मुझे कसम अल्लाह की कत्ल कर देने की धमकी दी थी। उन्होंने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था। हम लोग बड़ी मुश्किल से वहां से निकल के आए, वो लोग अभी भी हमें ढूंढ रहे थे। बीबी जी अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो कसम अल्लाह की कत्ल कर देंगे। बीबी जी है माफ कर दीजिए। माफ कर ड्रामा हो रहा है। देखिए ना ये। अच्छा तो ये तुम हो? साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। चलो 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 सीधे खड़े होकर बात करो। पुलिस ने तुम्हारी तलाश में शहर का कोना कोना छान मारा, आखिर तुम रहे कहाँ? जी उन्होंने हमें कमरे में बंद कर दिया था। ये कौन लड़का है? ये नौशा है जी। किन लोगों ने तुम्हें बंद कर दिया था? अजी शाह जी ने। मैं आपको सब बता दूंगा, मैंने बीबी जी को बता दिया है। हाँ हाँ, इसने मुझे कुछ बताया तो है, मगर खुदा मालूम ये लोग कैसे ऐसे लोगों के चुंगल में फंस गए। मुझे तो जी कोई बहुत ही खतरनाक ग्रोह मालूम होता है। बेगम तुम ये बातें नहीं समझती। जी मैं नहीं समझती, लेकिन ये बताइए मेरे जेवरात का, मेरी नकदी का, सबका क्या होगा? कभी मिलेंगे भी कि नहीं? क्या कहा जा सकता है। चलो तुम साथ वाले कमरे में जाके बैठो। छोटी बीबी कमरे में? नहीं। अच्छा खैर वहीं जाके बैठो, जाओ। आपने मेरा कसूर माफ कर दिया। भाई वो रहमत से कहो कि इन्हें कुछ खाने वाने को दे दे। जी अच्छा। और तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। हाँ सब ठीक ठाक हो जाएगा। शाबाश शाबाश। चलो साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा साहब ठीक है। बीबी जी मैं आ गया। मुझे मालूम है। आपको तो हर बात मालूम हो जाती है। कॉफी बना के लाऊं आपके लिए? नहीं। आप तो जरा सी बात में दिल तोड़ देती हैं। क्या मतलब? बहुत नाराज मालूम होती है। छोटी बीबी अगर आप नाराज हो जाएंगी तो मुझे पढ़ाएगा कौन? तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे? चोरी करो और जेल जाओ, फिर चोरी करो फिर जेल जाओ, जेल बर्ड बन जाओ। वो क्या होता है जी? तुम्हारा मुस्तकबिल। तुम्हारा मुस्तकबिल घर नहीं जेल है। छोटी बीबी मैंने तो चोरी नहीं की, मैंने तो किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। आप नौशी से पूछ लीजिए। हमने तो चोरी नहीं की, वो तो शाहजी नूरा और लौटन थे। मैंने बीबी जी को सब बातें बता दी। तुम्हारी बातों का क्या इतना? राजा तू इन्हें कसम खाकर बता दे। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे डैडी तुम्हें बुला रहे हैं। बीबी जी मैं भी चलूं? नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो। रहमत अभी तुम्हारे लिए खाना लेके आ रहे हैं। यहीं बैठो।
नौशद, ये छोटी बीबी कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती हैं यार, बहुत काबिल मालूम होती है। बातें कैसे करती हैं? फर फर फर। अबे तूने भी उन्हें अंग्रेजी बोलते नहीं सुना? ईमान से ऐसी फर फर बोलती हैं और आवाज हाय, सुनेगा तो गश खाए गिर पड़े। यार राजा, मुझे तो साहब बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। वो यार कुछ भी तो नहीं कहा, ना गालियां दी ना मारा। यार, मैं तो यहाँ आते हुए बहुत डर रहा था ईमान से। बड़े खानदानी लोग हैं यार, ऐसे लल्लू पंजू नहीं है कि 2 पैसे आयो करने लगे। बेटा शरीफ लोगों की बात ही कुछ और होती है। यार इसी बात पर खाना खिलवा दे, भूख लग रही है ईमान। अबे रहमत नहीं आया अब तक? अच्छा मैं खुद जाके देखता हूँ। अबे नौशीद, मारे हैं? दरवाजा बाहर से बंद है। बाहर से बंद है? कुछ चक्कर चल गया।